वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 101 का मिड टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट MCQs भी करवाए जा रहे हैं सॉल्व, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सोल्यूशन के साथ आपको करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। सो पहला है राइट अबाउट बुलियन ऑपरेटर्स। बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा व्हाट इज पिक्सल, पिक्सल क्या है, व्हाट इज मेन मेमोरी, मेन मेमोरी क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इसके अलावा राइट अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो आता है। तो आप MCQs करते हैं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर करवाए जाएंगे। सो द ब्राउजर, ब्राउजर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, URL को तोड़ देता है इनटू डैश पार्ट्स। कितने पार्ट्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो URL जो है वो आपको 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो टूटा दिखाई देगा। सो 3 इज द आंसर। उसके बाद ये कि कम्युनिकेशंस ऑन द इंटरनेट इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ 2 प्रोटोकॉल नेम। जो कम्युनिकेशन होती है इंटरनेट के ऊपर उसको कंट्रोल किया जाता है 2 प्रोटोकॉल के सेट के जरिए, जिनका नाम है TCP एंड IP। सो दिस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डैश जो है वो एक क्या है, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जो कि कनेक्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट होता है बिटवीन नेटवर्क, जो कि यूज करता है डिफरेंट कम्युनिकेशन। सो वो है गेटवे। सो इसका आंसर है गेटवे, गेटवे इज द आंसर हेयर। उसके बाद कि डैश इज यूज, डैश को जो है वो यूज किया जाता है टू फॉर्म अ कनेक्शन, कनेक्शन फॉर्म करने के लिए बिटवीन 2 सेपरेट, 2 सेपरेट के दरमियान लेकिन जो सिमिलर नेटवर्क है वो है ब्रिज। सो ब्रिज इसका आंसर है। उसके बाद ये कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या है, कलेक्शन है वेब पेजेस की, विच इज जो कि क्या है इनमें से, वो है लॉजिकली यूनिफाइड एंड फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये उसके बाद ये कि जो नेम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किया गया इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक प्रोग्राम स्टोर्ड इंटायरली, वो विद इन इट्स मेमोरी वाज, अब वो कौन सा था, वो था एडवेक, EDVAC। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि डैश इज अ रिलेटेड कलेक्शन, इनमें से डैश जो है वो रिलेटेड कलेक्शन है www फाइल्स की, जिसके अंदर शामिल है एक बिगनिंग फाइल कॉल्ड होम पेज, वो क्या है, वेबसाइट। सो वेबसाइट के अंदर आप देखते हैं कि कलेक्शन होती है www फाइल्स की। उसके बाद एक मॉनिटर इज एन एग्जांपल ऑफ, मॉनिटर जो है एग्जांपल है किस तरह की डिवाइस की, एक आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है जिसके ऊपर आप आउटपुट देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद एक वैन स्टैंड्स फॉर, वैन जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इज द आंसर हियर। उसके बाद द फर्स्ट वेब ब्राउजर विद GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, एक ऐसा वेब ब्राउजर जो कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ आया, वो जनरली तौर पर अवेलेबल हुआ कब हुआ, 1993 के अंदर अवेलेबल हुआ। उसके बाद ये कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में ट्रांजिस्टर्स जो वो ऑफर करते हैं क्या, मच स्मॉलर साइज भी ऑफर करते हैं, बेटर रिलायबिलिटी भी, और मच लोअर कॉस्ट, यानी इनकी कॉस्ट भी कम है, साइज भी छोटा है इनका, और साथ में इनकी रिलायबिलिटी भी ज्यादा है। सो ऑल ऑफ द गिवन चॉइसेस इज द आंसर हियर। उसके बाद एक डैश इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, इनमें से डैश एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कि प्रोवाइड करता है वे टू लुक एट, के देखा जाए एंड इंटरेक्ट भी किया जाए जो इन्फॉर्मेशन होती है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर अवेलेबल, इंटरनेट वगैरह के ऊपर अवेलेबल। सो वो है ब्राउजर, ब्राउजर के जरिए, और आप सब भी जाहिर बात है ब्राउजर यूज करते हैं। उसके बाद देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो वो टाइप है किस तरह के सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप होती है। उसके बाद देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, यानी जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं आज के दौर में तो डिवाइसेस GBs में है, किसी दौर में MBs में होती थी। सो सबसे जो छोटा यूनिट है वो है बिट का। सो बिट इज द आंसर। और उसके बाद ये डैश कैन परफॉर्म एट और नियर द करंटली हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट फॉर कंप्यूटर। सो वो जो है कौन क्या है कि जो परफॉर्म कर सकता है उसके ऊपर, या फिर जो करंटली होता है हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट कंप्यूटर के लिए, वो है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इज द आंसर। उसके बाद यू हैव लर्नड अबाउट टैग्स, आपने जो है वो जाहिर बात है टैग्स के बारे में सीखा है। सो रिकॉलिंग हेड टैग, विच वन इज द करेक्ट। सो हेड टैग इनमें से कौन सा है, सो जो पहला वाला है यही हेड टैग है। आप नहीं, यकीनी तौर पर अगर HTML के अंदर आपने हेड टैग को सीखा है तो आपको यह मालूम होगा कि हेड टैग इसी तरह से ही लिखा जाता है उसको। उसके बाद ये कि डैश इज यूज फॉर इम्प्लीकेशन, डैश को यूज किया जाता है इम्प्लीकेशन के लिए, और उसके जो 3 टर्मिनल है वो है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इसका आंसर हो गया। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स, इनमें से कौन सा यूनिट जो है कैन बी कॉल्ड, उनको खिलाया जा सकता है एज अ ब्रेन, ब्रेन के तौर पर कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के वो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट इज द आंसर। उसके बाद देयर इज अ बैटरी, बैटरी होती है मदरबोर्ड के ऊपर क्या करने के लिए,
सेव इन्फॉर्मेशन व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ, ताकि इन्फॉर्मेशन को सेव करे जब कंप्यूटर ऑफ होता है। उसके बाद ये कि एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर, अब ये जो है द फर्स्ट कंप्यूटर दैट यूज्ड, ये जो है एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर इस तरह का कंप्यूटर था जिसने पहली बार यूज किया बाइनरी नंबर सिस्टम्स को। उसके बाद ये कि HTTP स्टैंड्स फॉर, अब HTTP जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद ये रैम स्टैंड्स फॉर, रैम जो है इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द आंसर। उसके बाद ये MB स्टैंड्स फॉर, MB जो है वो आज के दौर में भी कुछ हद तक यूज होता है इसका। सो MB है मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स कहते हैं MB को। उसके बाद ये कि इन दिस URL, अब ये जो URL है amazon.com www.amazon.com, सो व्हाट आइडेंटिफाई द डोमेन नेम, इनमें से क्या जो है वो डोमेन नेम क्या है इस URL के अंदर, वो है MSN। MSN जो है वो उसको कहेंगे हम। उसके बाद ये कि वेब इज़ अ यूनिक इन्वेंशन, वेब एक जो है वो यूनिक इन्वेंशन है, जारी बात है इंसानों ने किया इन टर्म्स दैट इट इज़, अब किस हवाले से यूनिक है, दूसरी तमाम चीज़ों से इसको हम यूनिक कहें। ये एक्सेसिबल है टू ऑल ह्यूमंस, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, तमाम के लिए एक्सेसिबल है। एक ऐसा जो है जारी बात है इन्वेंशन है जो कि तमाम इंसानों के लिए दुनिया भर में कहीं भी हो इंसान, और जारी बात है चाहे अमीर हो गरीब हो, हर किसी के लिए एक्सेसिबल है ये। अच्छा, अब जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो जो पहला है वो है राइट अबाउट बुलियन ऑपरेटर्स, बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में। सो हम यूज़ कर सकते हैं बुलियन ऑपरेटर स्पेशली एंड और फाइंड करने के लिए जो रिलेवेंट पेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग करना एक क्वेरी कंप्यूटर एंड साइंस आपको देगा तमाम पेजेस जिसके अंदर जो है वो दोनों वर्ड्स हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ अकर हो। और सिमिलरली राइटिंग करना एक क्वेरी कंप्यूटर या साइंस, कंप्यूटर और साइंस, यानी कि आपको देगा पेजेस जिसके अंदर या तो टर्म कंप्यूटर की रिटर्न है या फिर साइंस की है, और ऑफ कोर्स ये जो है रिटर्न भी करेगा उन पेजेस को जिसके अंदर ये दोनों टर्म जो है वो भी लिखी हुई हैं। उसके बाद ये कि पिक्सल, व्हाट इज पिक्सल्स, पिक्सल्स क्या है? सो कलेक्शन जो है डॉट्स की। सो पिक्सल शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट, और अपीयरेंस जो है वो हर पिक्सल की इनकोडेड होती है ताकि फॉर्म करे बिट मैप। और बहुत सी डिस्प्ले डिवाइसेस प्रिंटर्स जो है वर्क करते हैं पिक्सल के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो पिक्सल का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। उसके बाद ये कि व्हाट इज मेन मेमोरी, मेन मेमोरी क्या है? सो डेटा स्टोर करने के पर्पस के लिए कंप्यूटर के अंदर जो है वो बहुत बड़ी कलेक्शन है सर्किट्स की, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप, और हर कोई जो है वो कैपेबल है स्टोर करने के लिए एक सिंगल बिट, और ये जो बिट रिजर्वियर होता है जाना जाता है मशीन्स मेन मेमोरी के तौर पर। उसके बाद ये कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? और ये काफ़ी जो है जारी बात है एक लेटेस्ट फील्ड्स में से एक है, और एक ऐसी फील्ड है जो कि काफ़ी ग्रो कर रही है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा भी पोटेंशियल है। सो जैसे कि आपको मालूम है कंप्यूटर एक तरह का डम्प डिवाइस है, एक तरह की डम्प डिवाइस है, और ये किस वजह से डम्प डिवाइस है? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो खुद से इन्फेरेंशियल डिसीजन नहीं ले सकता, कंप्यूटर खुद से नहीं कर सकता, इंसान को ही जारी बात उसको कमांड देना होगी या प्रोग्राम करना होगा। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसी स्पेशलाइज फील्ड है, और ये है ये फील्ड कंप्यूटर साइंस की, जिसका एम ये है कि बिल्ड किया जाए ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स को बनाया जाए जो कि एक्ट कर सके इंटेलिजेंटली, यानी कि वो खुद से जो है जारी बात है सोच सकें, खुद उनकी इंटेलिजेंसी मौजूद हो, इंटेलिजेंट वो हो, इंटेलिजेंटली तौर पर वो सोच सकें। उसके बाद ये राइट अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स तो आप देखते ही होंगे स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है ये एक डिसिप्लिन है जनरेट करने का, इमेजेस को बनाना, लेकिन बनाया किससे जाता है? कंप्यूटर से, इसी वजह से इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स कहा जाता है। और आज के दौर की बात करें तो जाहिर बात है ये कोर टेक्नोलॉजी है डिजिटल फोटोग्राफी के अंदर, फिल्म के अंदर डिजिटल फोटोग्राफी में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ होता है, फिल्म्स के अंदर, वीडियो गेम्स जो आप खेलते हैं उसके अंदर भी, सेल फोन्स के अंदर, जो स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर, और कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है, और इसके अलावा बहुत सी दूसरी भी स्पेशलाइज एप्लीकेशन है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।